नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई, दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई। अब 7 मई को 12 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम होता है, दूसरे चरण में भी वोटिंग ऑफ परसेंटेज कम होता है। वहीं पर बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जिन इलाकों में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है, चाहे आप यूपी की बात कर लीजिए, मथुरा में बहुत ज्यादा मजबूत है बीजेपी। वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे, धड़ाधड़ नीचे गिरता हुआ चला आ रहा है। यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 7 से 8% वोट कम पड़ रहा है, चाहे जहां की बात कर लीजिए आप। और जिन इलाकों में विपक्ष मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, उन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं तमाम बातें हो रही हैं। वहीं पर तीसरे चरण का ओपिनियन पोल एक आंकड़ा आ चुका है। आज हम उस आंकड़े पर बात करेंगे। दरअसल 12 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। अब जब 12 राज्य कौन कौन से हैं? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, यानी कि इन 12 राज्यों में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में होने वाला है। किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इस वीडियो में आप देखेंगे। बीजेपी को बहुत बुरा झटका लग रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश देखेंगे आप, चाहे बिहार देखेंगे आप, प्रत्येक राज्यों में, यहां तक कि गुजरात में भी भले 2019 2014 बीजेपी ने 26 में 26 सीट जीत ली हो, लेकिन 2024 का जो मामला है वो थोड़ा उलट पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, जनता इनसे बहुत आक्रोशित है। जनता वोट देने ही नहीं निकल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम। असम में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा और इस ओपिनियन पोल के हिसाब से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं और 2 सीटें एनडीए गठबंधन के पास जा रही हैं। यानी कि 4 सीटों में 2 एनडीए तीसरे चरण में और 2 इंडिया। अब बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। बिहार में जो 5 लोकसभा सीटें हैं, केवल 1 सीट एनडीए प्राप्त कर रही है यहां पर, और 4 सीट इंडिया गठबंधन प्राप्त कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी सर्वे कहते हैं, सभी आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी अपना 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा रही है। ये सब जानते हैं। बीजेपी 400 सीट की बात ही नहीं कर रही है। अब जो एक हवा बना रहे थे 400 सीट 400 सीट, अब 400 सीट का नाम कोई लेने वाला नहीं है। हालांकि अंधभक्त तो लेते ही हैं। बिहार में 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अगली सीट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान है। 2 इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही हैं, वहीं 5 एनडीए गठबंधन के पाले में जा रही हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, गोवा उत्तर, गोवा दक्षिण। 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 26 की 26 सीट जीत ली थी, लेकिन 2024 में केवल 20 सीट पर जीतने का अनुमान है। और इंडिया गठबंधन को 6 सीट यहां पर मिल रही है गुजरात में आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है चुनाव, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ 1 सीट पर। 25 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। कर्नाटक है। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। 14 में एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है।
मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। मध्य प्रदेश में 2 इंडिया गठबंधन के पास और 6 एनडीए गठबंधन के पास। और महाराष्ट्र में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव है तीसरे चरण में। 8 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन और 3 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहां पर विजय प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। असली खेला तीसरे चरण से शुरू हो रहा है। तीसरे चरण में बीजेपी की हालात बहुत खराब है। क्यों खराब है? चाहे आप देख लीजिए, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव होगा, फिरोजाबाद में तीसरे चरण में चुनाव होगा, संभल में तीसरे चरण पर चुनाव होगा, और सीटें हम आपको बता दे रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, आंवला, बरेली। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, संभल 1 सीट आप मान लीजिए, फिरोजाबाद 2 सीट, मैनपुरी 3 सीट, बदायूं 4 सीट और बरेली आंवला 5 सीट। न्यूनतम 5 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, न्यूनतम। और बरेली की सीट भी जीत सकता है इंडिया गठबंधन, बरेली की सीट पर भी जीत सकता है, लेकिन कम से कम 5 सीटें। और यहां पर हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और इन सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल रही है। तो यहां पर बराबरी का मामला है, 5-5 का मामला है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास, 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास। दादर नागर हवेली में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया। और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, वो 1 सीट केवल इंडिया गठबंधन के पास आ रही है। तो कुल 94 लोकसभा सीटों में अगर हम देखें तो बीजेपी को जहां पर मैक्सिमम सीटें मिली थी, अधिकतम सीटें बीजेपी जीत गई थी, अब की बार 45 से 50 सीट से ज़्यादा मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। 45 सीट से 50 सीट। वहीं पर इंडिया गठबंधन जहां विलुप्त हो गया था, वहीं पर 40 से 45 सीट, यानी कि यहां पर बीजेपी को घाटा लग रहा है और इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिल रही है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में दूसरे चरण में ही पूरी पोलिंग समाप्त हो चुकी है। पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में आपने देखा 13 सीटों पर चुनाव हुआ, पोलिंग समाप्त हो चुकी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में जो अरुण गोविल है, जो लड़े थे चुनाव मेरठ से, जैसे ही चुनाव समाप्त होता है बंबई चले जाते हैं और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि पार्टी के अंदर ही ऐसे कुछ बोला है उन्होंने, दोगलापन है। दोगलापन का मतलब किसके लिए बोला है? कार्यकर्ताओं के लिए बोला है कि शीर्ष नेताओं के लिए बोला है? लेकिन कहीं ना कहीं उनको पहले से लग गया कि हम चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसी तमाम लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन वास्तव में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन का घाटा लग रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।